नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुशवाहा आप सबका स्वागत करता हूं जेसे न्यूज़ इंडिया पे। आज बात करूंगा हिंदू मंदिरों की जो कि लंबे समय से सरकारी नियंत्रण में है। सरकारी नियंत्रण का मतलब है कि जिस मंदिर को सरकारी नियंत्रण में ले दिया जाता है, उसमें आने वाला एक-एक चढ़ावा सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। मतलब मंदिर को एक तरह से भिखारी बना देती है, मंदिर के पास अपना कोई फंड नहीं रह जाता। अगर उस मंदिर में कोई आयोजन भी करना रहता है तो लोकल प्रशासन को, जिसके अंतर्गत वो मंदिर आता है, मंदिर के तरफ से, मंदिर के कमेटी की तरफ से आवेदन दिया जाता है कि हमें इतना फंड चाहिए। तो जैसे अगर 10 लाख फंड मांगा गया तो ये उनकी मर्जी है कि अगर 10 लाख मांगा गया तो 5 लाख देंगे कि 2 लाख देंगे। मतलब आपका पैसा आपके पास है नहीं, आप अपने ही पैसों के लिए सरकार का मुंह देखेंगे, लोकल प्रशासन का मुंह देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम हिंदुओं की आवाज़ है। जब 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो हम कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे थे कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा, पर मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। ये उनके लिस्ट में था ही नहीं। और वैसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी मोदी जी के लिस्ट में नहीं था, पर मोदी जी ने उसको अपने लिस्ट में डाला और फिर शुरू हुआ संतुष्टिकरण का खेल। तो जब संतुष्टिकरण का खेल चल रहा हो तो वैसे में हिंदुओं के लिए कोई काम हो, ऐसा उम्मीद करना मुश्किल था। और मोदी जी ने 10 साल में मंदिरों को आज़ाद नहीं किया, बल्कि कोई एक काम भी हिंदू समाज के लिए मोदी जी ने नहीं किया। फिर हम कहीं ना कहीं योगी जी के तरफ आशा भरी नज़रों से देखते थे कि चलो, मोदी जी के बाद अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो शायद हिंदू समाज के लिए एक काम करेंगे। पर पिछले लंबे समय से योगी जी भी विश्वास जीतने के परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तब हम कहीं ना कहीं सोचते थे कि या एक ये तर्क दिया जाता था लोगों के द्वारा कि योगी जी पर मोदी जी का दबाव है और यही कारण है कि वो भी जम के संतुष्टिकरण कर रहे हैं। बल्कि उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है, वहां तो संतुष्टिकरण और जोरों से चल रहा है। पर योगी जी के द्वारा एक बहुत आश्चर्यजनक काम हुआ। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अपने साइन से उत्तर प्रदेश में अनेक मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लिया है। अब मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेने के लिए मोदी जी तो कहेंगे नहीं, मोदी जी थोड़े ही कहेंगे। मोदी जी तो सिर्फ कहेंगे कि आप संतुष्टिकरण करो, ये थोड़ी कहेंगे कि आप मंदिर को सरकारी नियंत्रण में लो। योगी जी मोदी जी से भी कहीं आगे निकल गए संतुष्टिकरण में और उन्होंने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लिया। इसका खुलासा सुब्रमण्यन स्वामी के द्वारा हुआ है। सुब्रमण्यन स्वामी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है। योगी शासनकाल के दौरान जिन मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया है उसको स्वतंत्र किया जाए। तो अब दोस्तों, सवाल ये है कि हिंदू समाज जिनसे आशा लगा करके बैठा था कि ये लोग सत्ता में आएंगे तो हमारे लिए काम करेंगे, तो वही लोग कहीं ना कहीं समस्या के अंग हैं, या ये कहें कि वही समस्या है। क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी कभी भी बीजेपी के द्वारा मंदिरों को आजाद करने का मांग नहीं किया गया। ये चाहते हैं कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में रखा जाए। मंदिरों को आजाद कराना इनके एजेंडे में नहीं है, बल्कि कोई एक काम भी हिंदू समाज के लिए इनके
एजेंडे में नहीं है। इनको सिर्फ टीका त्रिपुंड लगा करके आना है और हिंदू समाज को मूर्ख बना करके उनके वोट लेना है, भगवा पहन करके आना है। पर इनके काम हिंदू विरोधी हैं, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। और हम जितना जल्दी इस चीज को समझ लें या इसको स्वीकार कर लें, ये हमारे लिए हितकर होगा। और स्वयं से किसी प्रश्न का या अपने मन से गढ़ करके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं बना लें। जैसा कि आप लोगों ने पहले बना ली थी कि योगी जी पर मोदी जी का दबाव है, इसलिए वे भी संतुष्टिकरण कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर कोई योगी लालच में आ जाए, पद के लालच में या किसी भी प्रकार के लालच में, लोभ में, तो निश्चित रूप से वो योगी नहीं है। सत्ता का लोभ हो जिसको, तो उसे योगी नहीं कहा जा सकता। वो योगी के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। हाँ, योगी किसी का नाम होने से इसका ये मतलब नहीं है कि वो योगी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत आभार।